हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 33 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे बेसिक डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स किसके, एक्सरसाइज 1.2 के। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का जो टॉपिक है वो हमारा किसका है, फंक्शंस का। टॉपिक क्या है, फंक्शंस। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन का ही एक स्पेशल केस क्या होता है, फंक्शन होता है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मान लिया x और y हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है। देन f इज सच दैट, ये नोटेशन है किसकी, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y या फिर f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y, इसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये फंक्शन होता क्या है, this is a rule by which each element of x belongs to x। इस सेट का हर एक एलिमेंट is associated with a unique element y belongs to y। ये है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। क्या, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये एक रूल है जिससे x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से यानी कि y के एक एलिमेंट से ही अटैच होता है। दोबारा से देखिए, डेफिनेशन में जो ईच एलिमेंट है, ये यूनिक एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फंक्शन है हमारा क्या, फंक्शन या फिर उसे मैपिंग भी कह देते हैं हम, कहाँ से, दो सेट्स के बीच में होती है। यहाँ हमने x और y मान लिया, ये सेट्स कुछ और भी हो सकते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y इज अ रूल बाय विच, एक रूल होता है, एक नियम होता है जिससे इस सेट का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से अटैच होगा। हम डायग्राम की बात करें तो सेट्स को हम दिखाते हैं ऐसे, ये आपके पास x सेट है और ये आपके पास y सेट है। हम रैंडमली मान लेते हैं कि x सेट में है a, b, c, तीन एलिमेंट हैं और y सेट में है 1, 2, 3, 4। रैंडमली हमने कुछ भी मान लिए। तो a को हमने 3 से जोड़ दिया है, b को हमने 2 से जोड़ दिया और c को हमने 4 से जोड़ दिया, ठीक है। देखिए जरा, ये आपके पास क्या कहा जाएगा, f फंक्शन होगा फ्रॉम x से लेकर y तक। क्यों, क्योंकि x का हर एक एलिमेंट y के एक एक एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। वही इस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन, फंक्शन की डोमेन। इस सेट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन की कोडोमेन। और जिन जिन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है इनको हम क्या कह देते हैं, रेंज, ठीक है। एक्स सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन। वाई सेट के एलिमेंट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और जिनसे अटैच होता है उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेंज। दोबारा देखिए फंक्शन की डेफिनेशन, ए फंक्शन दो सेट्स के बीच में एक रूल होता है जिससे फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होता है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स से क्लियर करेंगे कि फंक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, दो सेट्स के बीच में कब फंक्शन होगा और कब नहीं होगा। तो अब देखिए जरा एग्जांपल्स। तो बेटा अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स से देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस नहीं होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, x कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3। तो ऑब्वियसली हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा हो गया x सेट, ये एलिमेंट हो गया 1, ये एलिमेंट हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 3। y सेट में एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने ले लिया y सेट्स, एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए क्या कहता है, f(1) = 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है,
ये आपके पास एलिमेंट्स हैं और अटैच हो रहे हैं, मतलब इनकी इमेज बन रही है। ठीक है, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे होता है फंक्शन हमारा। एक्स के एलिमेंट है और वाई के एलिमेंट है। एसोसिएट तो ऐसे ही होंगे ना कि 1 2 से कैसे अटैच हो जाएगा, कोई ना कोई फंक्शन लगा हुआ है, यानी कि 1 के ऊपर फंक्शन लगा तो 2 आया, तो 1 के फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2, 1 की इमेज क्या आ रही है 2, ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज 2, यानी कि 1 किससे एसोसिएट है 2 से। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4, मतलब 2 की इमेज क्या है 4, तो 2 किससे जुड़ा हुआ है 4 से। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6, यानी कि 3 की इमेज क्या है 6, ये होगी आपके पास इमेज 6। अब देखेंगे कि क्या हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन यहां लागू हो रही है। फंक्शन क्या कहता है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के एक एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 सिर्फ 2 से ही जुड़ा हुआ है, 2 सिर्फ 4 से ही जुड़ा हुआ है और 3 सिर्फ 6 से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन वेरीफाई हो रही है, तो हम कह देंगे यस दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमने यही देखना था कि फंक्शन है या नहीं है। सेकंड देखिए जरा, सेकंड एग्जांपल में कैसे देखेंगे फंक्शन है या नहीं। अगेन हम डायग्राम बना के देखेंगे। एक्स सेट के एलिमेंट क्या है ए बी सी, ये हो गया आपके पास एक्स सेट, इसके एलिमेंट हो गए ए बी और सी। अब देखिए इमेज क्या कह रखी है, वाई सेट में क्या दे रखे हैं 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू 2, मतलब ए किससे जुड़ा हुआ है 2 से, ए की इमेज क्या बनी 2। एफ ऑफ बी इक्वल टू 4, यानी कि बी किससे जुड़ा हुआ है 4 से, बी की इमेज क्या है 4, बस इतना ही दे रखा है। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, क्या x से लेकर y तक हमारी फंक्शन की डेफिनेशन वेरीफाई हो रही है। क्या कहते हैं, x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ईच एलिमेंट, यहाँ पे c तो रह गया, तो क्या कह देंगे f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, f फंक्शन नहीं है क्योंकि c में एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो अपनी इमेज नहीं बना रहा, जो y के किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के एक सिंगल एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट थर्ड में क्या है। x के एलिमेंट क्या है ए बी सी, ए बी और सी, ये है आपके x के एलिमेंट। y के एलिमेंट क्या है 2 3 4 और 5, ये y के एलिमेंट है। अब एसोसिएट कैसे हो रहे हैं, f ऑफ a इक्वल टू 2, a की इमेज बन रही है 2 पे। f ऑफ b इक्वल टू 3, f ऑफ b इक्वल टू 3, f ऑफ b इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या है 4, f ऑफ c इक्वल टू 5, यानी कि c की इमेज क्या है 5, a की इमेज 2, b की इमेज 3, b की इमेज 4 और c की इमेज 5। ये तो हमने डायग्राम बना दिया जो हमें गिवन टर्म्स एंड कंडीशन थी। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि b 2 से अटैच हो रहा है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ का एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो हमने पढ़ा फंक्शन और डिफरेंट एग्जाम्पल से देखा कि फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कैसे, और नहीं होती तो कैसे नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस के टाइप। जैसे हमने रिलेशंस के टाइप पढ़े थे, वैसे ही फंक्शंस के टाइप हैं, उनको और अब हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे फंक्शंस के टाइप की। तो फंक्शन बेसिकली मेन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दोनों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्या है आपके पास 1 फंक्शन, और एक क्या है आपके पास ऑन टू फंक्शन। मेन यही 2 होते हैं, 2 और इनसे ही डिराइव होते हैं। ठीक है, ये क्या फंक्शन है 1 फंक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए पहले क्या कहती है, किसी भी फंक्शन को हम 1 कैसे कह देंगे, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। If different elements have
डिफरेंट इमेज। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 और 1, यहाँ के एक एलिमेंट और यहाँ का एक एलिमेंट आपस में अटैच हो। एग्जाम्पल से देखें तो ये ए, बी और सी ले लें। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 1। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। एफ ऑफ ए आपके पास क्या है 2, एफ ऑफ बी आपके पास क्या है 3, एफ ऑफ सी आपके पास क्या है 1। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो रही है, तो ये फंक्शन आपके पास कैसा हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, ये तो तब जब हमें डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे हो। कई बार हमें एलिमेंट नहीं दिया होता, फंक्शन दिया होता है, तो वहां पे हमें 1 1 कैसे प्रूव करना है वो देखो। कैसे देखेंगे, अगर हम एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलें और उन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाए, तब आपका फंक्शन 1 1 होता है। अपोजिट भी है, अगर इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं और एलिमेंट ही इक्वल आ रहे हैं तो भी वो फंक्शन 1 1 होता है। और एक दूसरा तरीका है, बराबर एलिमेंट्स मत लो और उनकी इमेज भी बराबर ना आए, तब भी फंक्शन 1 1 होता है। और इसका अपोजिट भी है, बराबर इमेज ना लेके चलो और एलिमेंट भी बराबर ना आए, तब भी फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अभी एग्जांपल्स आएंगे, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 1 कब करेंगे, जब एलिमेंट्स ना दे रखे हो, तो फंक्शन के केस में हम 1 1 कैसे प्रूव करेंगे। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन भी है। अगर एग्जाम में आपको कह दिया जाए कि इंजेक्टिव फंक्शन दिखाइए, तो इनडायरेक्टली वो आपसे यही कह रहा है कि आप इसको 1 1 दिखाइए। ठीक है, दोबारा देखिए जरा, 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को हम 1 1 कह देंगे कब, अगर उसमें डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आएगी। 1 की 1 इमेज आ रही है, एग्जाम्पल से बताया, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है, एक ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1। ये तो तब जब आपको डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे हैं। एलिमेंट्स ना दे के आपको कोई फंक्शन ही दे दिया जाए, एक्स की टर्म में, वाई की टर्म में, किसी और टर्म में, देन हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को बराबर लेके चलेंगे और उनकी इमेज बराबर दिखा देंगे, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। और इसका वाइस वर्सा भी, अगर एलिमेंट्स की इमेज बराबर लेके चल रहे हैं और एलिमेंट्स बराबर आते हैं, तब भी फंक्शन आपका 1 1 होगा। ना के केस में भी यही, अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं लिए और इमेज भी बराबर नहीं आई, तो भी वो फंक्शन 1 1 है। और दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर ना लेके चले और एलिमेंट्स भी बराबर नहीं आए, तब भी वो फंक्शन आपका कैसा है 1 1 है। ठीक है, 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है, ये भी ठीक है। और जो फंक्शन 1 1 ना हो वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा मैनी 1। ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन आपका कह देंगे ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इट मीन्स वो फंक्शन आपका कैसा है मैनी 1। 1 की इमेज 1 नहीं है, मैनी की इमेज 1 है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट की इमेज एक ही है, देन आपका वो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी 1। सेकेंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, पहले डायग्राम से समझिए, फिर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताएंगे। 1 2 3 4, A B C D, ये इमेज दिखा दी, ये इमेज दिखा दी, इधर इमेज दिखा दी, इधर इमेज दिखा दी। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे क्या कहा गया, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये x है और ये इसकी इमेज है। यहाँ पे ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो अपनी प्री इमेज यहाँ ना बनाए। यहाँ की बात करें तो ये इमेज बनेगा और यहाँ की बात करें तो ये प्री इमेज कहलाएंगे। दोबारा देखिए, किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कब कह देंगे, इफ एवरी y belongs to y has a pre-image in x belongs to x such that f of x equal to y। वो प्रूव करने का तरीका है। अगर आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आपने ऑन टू के लिए ये देखना है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सब किसी ना किसी की इमेज बने हुए हों। अगर अब यहाँ पे ये हो गया तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू की डेफिनेशन,
जब जब आपको एलिमेंट्स ना दे दिए हो, फंक्शन एक्स वाई के टर्म में हो, देन क्या करेंगे? अ फंक्शन इज onto function if every y belongs to y has a pre-image x belongs to x such that f of x equal to y। कहने का क्या मतलब है? हर एक y के लिए x में प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी। हर एक y के लिए, हर एक y x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो यहाँ वाले एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। x की टर्म में आए तो इस डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। डायरेक्ट डायग्राम है तो देख के ही बता देंगे कि ऑन टू है या नहीं है। अब ये फंक्शन आपका क्या है? ऑन टू है, और अब ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ये तो थी डायग्राम की बात। और अगर आपको x और y के टर्म में फंक्शन है, तब हमने इस डेफिनेशन का यूज करना है। क्या है? किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू कह देंगे कि हर एक y के लिए एक प्री इमेज ऐसी आए सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, x का फंक्शन y बने। वही चीज तो कह रहा है ये। एक चीज और, जैसे कि वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सरजेक्टिव। वन वन फंक्शन अगर ना हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहते थे? मैनी वन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो किसी की इमेज नहीं बनेगा। कम से कम एक, ज्यादा कितने हो डजेंट मैटर, हमें एक चाहिए इनटू के लिए। ठीक है, दोबारा देखिए, वन वन और ऑन टू कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी डेफिनेशन है। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज, तो आपका क्या हो जाएगा? वन वन। वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। एलिमेंट्स के केस में इमेज देखेंगे सीधा, एक एक से अटैच होना चाहिए, और अगर फंक्शन आपको एक्स वाई के टर्म में है देन ये कंडीशंस देखेंगे। हम एलिमेंट इक्वल लेके चलेंगे, फंक्शन बराबर आगे तो वन वन है, फंक्शन बराबर है एलिमेंट, फंक्शन बराबर लेके चले, एलिमेंट बराबर आगे तो वन वन है, बराबर ना के केस में भी वाइस वर्सा है। ठीक है, ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में डायग्राम से तो देखेंगे कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सभी किसी न किसी x की इमेज बनने चाहिए। अगर खाली बच रहा है तो ऑन टू नहीं होगा, और अगर सारे ही एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं x के, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। ये तो कब? जब हम डायग्राम बना ले, डायरेक्टली हमें एलिमेंट दे रखे हो, एक्स वाई की टर्म में हम इस डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। अब फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ every y belongs to y has a pre-image x belongs to x such that f of x equal to y। जो फंक्शन ऑन टू होता है उसे हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, एक और आप रीमार्क कह लीजिए या नोट कह लीजिए, क्या? एक फंक्शन को हम ऑन टू कह देंगे जब y और फंक्शन की रेंज बराबर आ जाए। यही बात थी, रेंज क्या था? कि जो जो एलिमेंट इमेज बने। अब क्योंकि सारे इमेज बनाने हैं तो फंक्शन की रेंज y के बराबर ही आ जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये तो थे आपके फंक्शंस के पार्ट्स, और अब हम करते हैं एग्जांपल्स एक्सरसाइज से रिलेटेड वन बाय वन। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 7 देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में 7, 8 और 9 3 एग्जांपल्स ही करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स और भी हैं, फिर एक साथ एक ही लेक्चर में करेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में सिर्फ हम 3 ही एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन अ स्कूल। किसी स्कूल में, क्लास एक्स नहीं, क्लास 10th है ये, क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? ए से लेकर नेचुरल नंबर तक है, और 50 स्टूडेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट रखो तो वो रोल नंबर पे जाके मिलेगा। देखो जरा, 50 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 50 बच्चे दिखा सकते हैं, ये बच्चे हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसने कहा नेचुरल नंबर 50 तक हो सकते हैं? 51, 100, 200, 500, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है,
अब देखो कैसे अटैच हैं कि यहाँ पे 1 रखे, यानी कि एक बच्चे का रोल नंबर 1, सेकंड बच्चे का रोल नंबर 2, तो 1 1 से अटैच हो जाएगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही रोल नंबर 2 बच्चों को दे दें, नहीं दे सकते ना। तो यानी कि एक रोल नंबर एक ही बच्चे को मिलेगा, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होगी, तो ये फंक्शन आपका क्या आ जाएगा 1 1। ठीक है, 50 तक तो ठीक है, ठीक है। 50 बच्चों को रोल नंबर दे दिए 50, पर यहाँ पे तो और भी एलिमेंट बच गए ना, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 50 तक नहीं है, ये आगे भी है। यहाँ एलिमेंट्स ऐसे रह गए जो किसी को भी रोल नंबर इश्यू नहीं हुए, खाली रह गए, तो मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। क्या आ जाएगा, नॉट ऑन टू। हमें यही दिखाना था कि फंक्शन 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। 1 1, एक की इमेज एक बच्चे को एक रोल नंबर, दूसरे बच्चे को दूसरा रोल नंबर, तीसरे बच्चे को तीसरा रोल नंबर। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे को 2 रोल नंबर इश्यू कर दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, यहाँ पर हर एक बच्चे को एक ही रोल नंबर इश्यू होगा। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू क्या कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो यहाँ से एसोसिएट ना हो, पर यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, 50 तक ही जुड़े हुए हैं। 50 के बाद 51 ही लगा लो, 51 एलिमेंट ऐसा हो गया जो किसी की प्री इमेज नहीं बना, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आंसर आया। स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है आपके। 1 1 और ऑन टू या तो है नहीं, या आपको वेरीफाई करने हैं, या फिर एग्जांपल्स देने हैं 1 1 ऑन टू के, इसी से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखिए जरा। फंक्शन है n से लेकर n तक। ये बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि फंक्शन कहां से लेकर कहां तक दे रखा है। सारे क्वेश्चन की जड़ ही यही है और इसी से ही हमें पता चलेगा। फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक दे रखा है। और कैसे दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू 2x। मैंने कहा था ना कि कहीं पे आपको एलिमेंट्स नहीं देंगे, कहीं पे आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, फंक्शन दिया होगा, तो उस केस में आपने क्या करना है। 1 1 चेक करते हैं। मैंने 2 एलिमेंट x1 और x2 बराबर ले लिए, एलिमेंट्स बराबर लेके चली हूं। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तब भी ये बराबर ही रहेंगे। ठीक है, और 2x1 क्या बनेगा, f ऑफ x1। भाई 2x जब fx बन रहा है तो 2x1 क्या बनेगा, f ऑफ x1। और 2x जब fx है तो 2x2 क्या बनेगा, f ऑफ x2। मैं एलिमेंट बराबर लेके चली थी और इमेज बराबर आ गई, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया 1 1। ये 1 1 को प्रूव करने का तरीका है जब फंक्शन हमारा किस में हो, x y z t इस वेरिएबल की टर्म्स में हो। ठीक है, क्या कह दिया हमने, 2 एलिमेंट्स x1 और x2 रैंडमली बराबर लेके चले, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से ही क्यों किया, क्योंकि फंक्शन हमारा इसी टाइप का है। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब भी बराबर ही रहेंगे। कोई 2 चीज बराबर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो वो बराबर ही रहेंगे। और 2x1 का मतलब f ऑफ x1 और 2x2 का मतलब f ऑफ x2। हम एलिमेंट ए लेके इक्वल चले, एलिमेंट इक्वल लेके चले और इमेज इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1। 2 कैसे करना है, 2x को किसके इक्वल रखो आप, y के। ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालिए, ये क्या है आपके पास y/2, यही है। क्या ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं करता। अपॉन की टर्म नेचुरल नंबर नहीं होती, नेचुरल नंबर तो क्या होती है, पूरी पूरी टर्म होती है। ऐसा क्यों किया हमने, देखो जरा, हमने क्या किया, यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ का एलिमेंट ढूंढा, हमने x की वैल्यू ढूंढी, पर वो x की वैल्यू इसमें आई ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ के एलिमेंट के लिए हमें यहाँ कोई इमेज मिली ही नहीं। डायग्राम से समझाती हूँ, देखो जरा इसको कैसे कह रखा है। नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इतने लेके चलते, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। 1 रखेंगे तो इमेज क्या आएगी 2,
1 रखा तो इमेज आई 2, 2 रखेंगे तो इमेज क्या आएगी 4, 2 रखेंगे तो इमेज आएगी 4। क्या ऐसा एलिमेंट है जो 1 से जुड़ जाए? 1 किससे जुड़ेगा? 1 तो किससे जुड़ेगा? 1 तो यहाँ पे हाफ से जुड़ जाता, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, आधे का डबल 1 आता, और हाफ नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ एलिमेंट रह जाएंगे जो जुड़ेंगे नहीं, जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। हमने यही दिखाना था, फंक्शन 1 1 तो है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, बट ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे? फंक्शन की वैल्यू को y के इक्वल रखिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखिए? y के लिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। यहां से x की वैल्यू देखिए, क्या आपके x की वैल्यू डोमेन में बिलोंग करती है? करनी चाहिए, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से जुड़ रहा है। अब हमें यहाँ का एलिमेंट तो मिल गया और यहाँ वाला नहीं मिला। यहाँ मिला हमें y/2 नंबर का आधा, और यहाँ पे नेचुरल नंबर में वो चीज पॉसिबल नहीं है हर एक n के लिए। ठीक है, तो एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं किया, तो ये आपका ऑन टू नहीं है। 9th और देखिए, 9th में क्या है? फंक्शन तो यही है, बस यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिए। अब आपके पास क्या आ गए हैं? रियल नंबर्स, रियल टू रियल। अब देखना है 1 1 या ऑन टू है या नहीं। वही चीज है आपके लिए, फंक्शन के केस में है तो हमने दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चल पड़े। x1 बराबर है x2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसकी इमेज बनी? f ऑफ x1 की, और ये क्या बन गया? f ऑफ x2। भाई यहाँ पे x1 रखेंगे तो ये x1 ही बनेगा, x2 रखेंगे तो ये x2 ही बनेगा। एलिमेंट बराबर लेके चले थे, इमेज बराबर आ गई, तो फंक्शन क्या होगा आपका? 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए भी वही तरीका है, f ऑफ x इक्वल टू y। f ऑफ x की वैल्यू 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y/2। क्या ये आपका रियल नंबर है? रियल तो है ही। रियल नंबर में क्या होते हैं? फ्रैक्शन अपॉन वाले भी सारे आते हैं, बटे वाले भी सारे आते हैं। ठीक है, तो अब आ गया आपके पास क्या कि हर एक y के लिए हमें x ऐसा मिल गया सच दैट f ऑफ x की वैल्यू क्या रखी? y/2। और फंक्शन क्या कहता है कि x की जगह रखो तो 2x हो जाए। यहाँ पे x की जगह y/2 है तो क्या बनेगा? ये y। f ऑफ x किसके इक्वल आ गया बेटा? y के। हमने यही तो दिखाना था। डेफिनेशन क्या कहती है? हर एक y के लिए ऐसा x मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। इसी को ही दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो हम क्या कर रहे हैं ऑन टू के लिए। 1 1 आप कर लेंगे, ऑन टू में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे इमेज ढूंढेंगे और इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। दोबारा देखिए, यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट ढूंढेंगे, यानी कि y के लिए एक ऐसा x ढूंढेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो फंक्शन की वैल्यू है उसे y के बराबर रखा और किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमारी रियल में है, डोमेन में है। ठीक है, अब देखो हमें हर एक y के लिए x मिल गया, पर हमने देखना है क्या वो f ऑफ x इक्वल टू y की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ x का मतलब x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू क्या आई है? y/2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ x का मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x की जगह क्या है? y/2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? ये y। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ x इक्वल टू y। यही हमें दिखाना था। ऑन टू के लिए आपने यही स्टेप्स करने हैं। कैसे? आपने जो फंक्शन दिया होगा x की फॉर्म में, वहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, उसे y के इक्वल बराबर करके। फर्स्ट स्टेप आपने x की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप देखना है कि वो वैल्यू आपकी डोमेन में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही।
डोमेन में भी बिलोंग कर जाए, फिर आपने क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये होगा ही होगा अगर डोमेन की वैल्यू बिलोंग कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे रियल में क्या करेगी, बिलोंग करेगी, नेचुरल में नहीं बिलोंग करेगी। अपॉन वाली टर्म तो आपकी बिलोंग करेगी। तो हमने हर एक y के लिए ऐसा x ढूंढ दिया यहाँ पे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो ये एग्जाम्पल्स इतने ही करते हैं आज। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, खासकर 1-1 और ऑन 2। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको उस टाइम इस लेक्चर्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए। नोशन में नोट्स हैं, वहां से अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।